एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहा करता था और उसके साथ उसकी पत्नी शेरनी भी रहा करती थी। ये दोनों ही बहुत खुश थे। शेर सिंह को कोई औलाद नहीं थी और वह ईश्वर से हमेशा एक बेटे की दुआ मांगता था। फिर वो दिन आ ही जाता है जब शेरनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इनमें एक बेटा शेर और दूसरी बेटी शेरनी पैदा हुई। शेरनी बहुत ही खूबसूरत और सुनहरे रंग की थी। शेर सिंह की पत्नी बेहोश थी और शेर सिंह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन इसी के साथ ही बेटी शेरनी को देखकर उसे बहुत गुस्सा भी आया। अरे, मैंने तो ईश्वर से बेटा मांगा था, लेकिन ये उसने बेटे के साथ साथ बेटी भी दे दी। मेरा शेर बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन ये बेटी तो मेरे किसी काम की नहीं और उल्टा मुझ पर बोझ ही बनेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं इसे जंगल में दूर छोड़ आता हूँ और अपनी पत्नी से कह दूंगा कि तुम्हें बेटा ही पैदा हुआ था। फिर शेर सिंह ने ऐसा ही किया। वह अपनी बेटी शेरनी को जंगल में दूर लेकर चला जाता है और उसे वहाँ अकेला छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। और यहाँ ये सुनहरी शेरनी बेचारी अकेली ही जंगल में होती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी शेरनी की रोने की आवाज़ एक बहुत खतरनाक शैतानी शेर सुन लेता है। यह शैतानी शेर बहुत ही ताकतवर था और इसके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। शेरनी के रोने की आवाज़ सुनकर शैतानी शेर बोला, लगता है आसपास कोई नवजात बच्चा रो रहा है। मुझे उसके नरम नरम गोश्त की खुशबू आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ। तब उसे वह नवजात शेरनी नजर आती है जो जोर जोर से रो रही होती है। तब वह शैतानी शेर उसके पास जाने लगता है कि तभी अचानक वहाँ पर एक जादुई सफ़ेद शेर प्रकट होता है। यह सफ़ेद शेर इस शैतानी शेर की मनसा जान लेता है कि यह इस बच्ची को खाने आया है। रुक जा शैतानी शेर, आगे मत बढ़, नहीं तो मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा। हट जा मेरे रास्ते से सफेद शेर, मुझे उस शेरनी को खाना है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तब वह सफ़ेद शेर ने अपनी शक्तियाँ उस शैतानी शेर पर छोड़ दी और वह शैतानी शेर इन शक्तियों को सहन नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया। तब वह सफ़ेद शेर उस अनाथ सुनहरी शेरनी को अपने घर ले आया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब सुनहरी शेरनी बड़ी हो जाती है। तब सफ़ेद शेर उसे जादुई शक्तियाँ दे देता है। ये शक्तियाँ पाकर सुनहरी शेरनी बहुत ताकतवर हो जाती है। और इधर शेर सिंह का बेटा शेरू भी बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन शेरू बहुत आलसी और नालायक था। ये इतना कमज़ोर था कि इस पे किसी जानवर का शिकार भी नहीं होता था। शेर सिंह अपने बेटे की इन हरकतों से बहुत परेशान था। तब वे शेरू से कहता है, शेरू, मैं तुम्हारी इन हरकतों से बहुत परेशान हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना कमजोर और नालायक निकलेगा। अगर तू ऐसा ही रहा तो मैं तुझे इस जंगल का राजा कैसे बनाऊंगा। मैं तुझे आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, जा जंगल में और शिकार करके लेकर आ, समझा। तब शेरू जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। तब वहाँ उसे वह शैतानी शक्ति वाला शेर मिला और शेरू को देखकर बोला, अरे वाह, आज इस जंगल के राजा बेटे का मांस खाने को मिलेगा। उस शैतानी शेर को देखकर शेरू थर थर कांपने लगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हा 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 हा। राजा का बेटा होने के बावजूद ऐसी भीगी बिल्ली की तरह कांप रहा है, तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तब वह शैतानी शेर शेरू को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। ये सब एक भालू देख लेता है और दौड़कर अपने महाराज शेर सिंह को बताता है। तब शेर सिंह और उसकी पत्नी शेरनी भी दौड़कर उस शैतानी शेर के पास आए। तब उस शैतानी शेर ने इन दोनों को भी कैद कर लिया। हा 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 हा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, आज तो पूरा परिवार मेरे कब्जे में है। अब तुम्हें मारकर इस जंगल पर अपनी हुकूमत करूंगा। हा 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 हा। तभी वहाँ वह सुनहरी शेरनी आती है और इन तीनों को अपनी शक्तियों से
शैतानी शेर के कैद से आज़ाद कर देती है। शैतानी शेर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और बोला, अरे ओ शेरनी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे कैदियों को आजाद किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे जा दुष्ट शैतानी शेर, तू क्या मुझे मारेगा? मैं ही तेरा काम तमाम कर दूंगी। तब शैतानी शेर ने अपनी काली शक्तियाँ शेरनी पर छोड़ी और बदले में सुनहरी शेरनी ने भी अपनी ताकतवर शक्तियाँ छोड़ी। सुनहरी शेरनी की शक्तियाँ शैतानी शेर की शक्तियों से कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थी, इसलिए वे शक्तियाँ उस शैतानी शेर पर टूट पड़ी और इस दुष्ट शेर का यहीं पर खात्मा हो गया। तब शेर सिंह सुनहरी शेरनी से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पर वे जादुई सफ़ेद शेर प्रकट होता है और इस सफ़ेद शेर ने अपनी शक्तियों से जान लिया था कि ये सुनहरी शेरनी के माता पिता है। तब ये सफ़ेद शेर उन्हें पूरी बात बताता है। सफ़ेद शेर की बातें सुनकर और अपनी बेटी की बहादुरी को देखकर शेर सिंह बहुत शर्मिंदा होता है। तब वे अपनी बेटी और अपनी पत्नी शेरनी से माफ़ी मांगकर कहता है, मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो और मेरी पत्नी शेरनी तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हमें एक ही बेटा हुआ है, लेकिन हमें बेटे के साथ साथ एक बेटी भी पैदा हुई थी, जिसे मैं बोझ समझकर जंगल में अकेला छोड़ आया था। लेकिन आज इसी बेटी की बहादुरी देखी और मुझे अब समझ में आ गया कि जो काम बेटा नहीं कर सकता वो काम बेटी ने कर दिखाया। इसलिए आज मैं इस जंगल के सिंहासन का पद अपनी बेटी सुनहरी शेरनी को देता हूँ। और इस तरह से सुनहरी शेरनी इस जंगल की रानी बन जाती है। तो देखा दोस्तों, हमें कभी भी बेटियों को बोझ और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी बेटों की बराबरी करती हैं। कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक खतरनाक शेर हिरन के बच्चे से प्यार करने लगा था और उसे अपने घर ले आया। वहाँ पर उसकी पत्नी शेरनी होती है। हिरन के बच्चे को देखकर उसके जीभ में पानी आ जाता है, क्योंकि वे उसका शिकार करना चाहती है। शेर ने शेरनी को खबरदार किया हुआ है, इसलिए शेरनी उस बच्चे को खा नहीं सकती। फिर एक दिन शेर शिकार के लिए जंगल निकल जाता है। शेरनी अपने बच्चे शेर और हिरन की देखरेख कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक मनुष्य शेर आता है। वह हिरन के बच्चे को शेरनी के पास देखकर हैरान हो जाता है और पास आकर शेरनी से कहता है, अरे शेरनी, ये हिरन का बच्चा तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम इसका शिकार करने के बजाय इसको खाना खिला रही हो। अगर तुम्हें ये शिकार पसंद नहीं है तो मुझे दे दो, मैं इसका शिकार कर लूँगा। नहीं मॉन्स्टर शेर, ऐसा नहीं है। दरअसल मेरे पति शेर इस हिरन के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर लाए हैं। मेरा तो बहुत मन कर रहा है इसका शिकार करने का, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने इसका शिकार कर लिया या कोई और इसका शिकार कर लेगा तो मेरी खैर नहीं। मेरे पति राजा मुझे मार डालेंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शेरनी, मेरे पास एक तरकीब है। हम दोनों मिलकर इस हिरन का शिकार कर लेंगे और तुम्हारे पति को पता भी नहीं चलेगा। क्यों, क्या कहती हो? हाँ ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। बताओ बताओ क्या तरकीब है? तो सुनो मेरी बात और गौर से सुनो। जंगल में एक पुरानी गुफा है जहाँ पर कोई भी जानवर नहीं जाता। अगर कोई जानवर वहाँ पर जाता लौटकर वापस नहीं आता। सिर्फ मैं ही उस गुफा में जा सकता हूँ। तुम किसी न किसी तरह करके हिरन के बच्चे को गुफा के पास लेकर आना। फिर हम दोनों इसको खाकर इसकी बची हुई हड्डियों के कंकाल को गुफा में फेंक देंगे। और जब तुम्हारे पति शेर तुमसे पूछे तो उसको बताना कि वह हिरन का बच्चा उस पुरानी गुफा में चला गया जहाँ पर आज तक कोई भी जानवर नहीं गया। अरे वाह, क्या तरकीब बनाई है। ये सब बातें पीछे खड़ा हुआ गोरिल्ला सुन रहा था। अरे बाप रे, इन दोनों ने इस नन्हे बच्चे को मारने का प्लान बना रखा है। मुझे राजा शेर को ये बात बतानी होगी। फिर तभी गोरिल्ला राजा शेर के पास पहुंचा और राजा शेर को ये सारी बात बताई।
गोरिल्ला, ये तुम क्या कह रहे हो? शेरनी और वे दुष्ट मॉन्स्टर शेर मिलकर मेरे बच्चे हिरन को मारना चाहते हैं। गोरिल्ला, अगर तुम्हारी ये बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद अपनी कानों से सुना और आंखों से देखा है। जल्दी करो महाराज, कहीं वे लोग आपके पहुँचने से पहले उसको मार ना दे। आप उनसे पहले उस पुरानी गुफा के पास पहुँच जाओ। गोरिल्ला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे हिरन को बचाकर रहूंगा। फिर राजा शेर उस पुरानी गुफा के पास पहुंच जाता है और उनके आने का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर में शेरनी और मनुष्य शेर हिरन के बच्चे को लेकर उस पुरानी गुफा के पास आते हैं। उनको आता देख शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेरनी और मनुष्य शेर हिरन के बच्चे का शिकार करने ही वाले होते हैं। तभी राजा शेर तेज धाड़ के साथ मनुष्य शेर पर हमला कर देता है और एक ही झटके में मनुष्य शेर का खात्मा कर देता है। ये देखकर शेरनी डर के मारे कांपने लगती है और बोलती है, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं इस दुष्ट मानसर शेर के बहकावे में आ गई थी। महाराज, आगे से ऐसी हरकत नहीं करूंगी और मैं इस हिरन के बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। शेरनी के माफी मांगने पर शेर शेरनी को माफ कर देता है और फिर वे दोनों हिरन के बच्चे को लेकर घर ले आते हैं। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। सीख, जरा से लालच के चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। कहानी पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।